अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। लॉन्ग क्वेश्चन है और इसमें एक शॉर्ट आता है, डिफाइन टेस्ला। टॉपिक को अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, इसमें छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको एक्सप्लेन करनी है। अगर आपने वो अच्छे से ग्रिप कर ली तो आपके लिए आगे जो चीज़ें हैं वो आसान होती जाएंगी। तो टाइम ज़ाया किए बगैर स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ जो बच्चों आप लोगों ने याद रखनी है वो ये एक वायर है। हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। वायर में जब करंट फ्लो करता है तो हमने पढ़ा इसके अराउंड पैदा होता है मैग्नेटिक फील्ड। तो ये मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है सर्कुलर यू। अब इसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड करनी है कि मैग्नेटिक फील्ड इस तरह पैदा होता है या इस तरह पैदा होता है, उसके लिए यूज होता है राइट हैंड रूल। थंब करंट की डायरेक्शन को शो करता है और ये फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। तो ये राइट हैंड रूल याद रखना है। ये वायर के लिए राइट हैंड रूल यूं होता है कि ये वायर है, करंट अपवर्ड, इसके अराउंड क्या पैदा होता है, मैग्नेटिक फील्ड। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, हैंड्स और स्टिडनेस का कंसेप्ट दिया था। तो ये वायर यूं इस तरह, अगर मैं यूं कर दूं वायर को इधर आपकी तरफ, तो ये देखो ये, और इस डायरेक्शन में यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। मैं यहां पे लिख रहा हूं, अगर आउट ऑफ द पेज हो, ये लफ्ज लिखा होता है आउट ऑफ द पेज, यानी वायर में जो करंट है वो बोर्ड से इधर हो, आउट ऑफ द पेज, तो उसके लिए डॉट लगाया जाता है यूं। तो यूं इस डायरेक्शन में पैदा होगा मैग्नेटिक फील्ड इस तरह। ओके, ये बात आप लोगों ने याद रखना। ये हमारा हो गया, इसको बोलते हैं करंट कैरिंग कंडक्टर। ये वायर है यानी कंडक्टर है, इसमें से क्या पास कर रहा है, करंट। प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड, इसको रखा जाता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। टॉपिक समझा रहा हूं अभी। ये देखो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इसको रखा गया, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो लाइंस आपको पता है नॉर्थ से किधर जाती हैं, साउथ। मैं ज्यादा नहीं बना रहा, सिर्फ दो बना रहा हूं, एक इधर से और एक इधर से। आप और करना बेटे इन लाइंस को जो नॉर्थ से साउथ जा रही हैं। ये देखो इस वायर के राइट साइड में देखो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर से नीचे, लेकिन जो वायर है इसका मैग्नेटिक फील्ड नीचे से ऊपर। तो ये नीचे से ऊपर और वो ऊपर से नीचे, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। राइट साइड पे एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल। तो इधर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वीक हो जाए। ओके, बड़े आसान तरीके से आपको समझा रहा हूं। दूसरी साइड पे देखो, ऊपर से जो नॉर्थ है वो नीचे है और वायर का मैग्नेटिक फील्ड भी नीचे है। ये ऐड हो जाते हैं दोनों मैग्नेटिक फील्ड। जब ऐड होते हैं तो इस साइड पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्ग। ओके, तो ये वायर थी। ओके, आउट ऑफ द पेज करंट था, इस तरह मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ। ऊपर एक और मैग्नेट रखा, तो एक साइड पे मैग्नेटिक फील्ड वीक, एक साइड पे स्ट्रॉन्ग। तो स्ट्रॉन्ग वाला वीक की तरफ फोर्स लगाता है। ओके, जब ये फोर्स लगती है इस डायरेक्शन में, ओके, ये इस डायरेक्शन में लग रही है फोर्स, तो यही फोर्स हमने फाइंड करनी। तो अब टॉपिक को पढ़ो। फोर्स लगती है करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर जब उसको रखा जाता है किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो ये सिंपल सा टॉपिक है। दूसरी बात, ये जो फोर्स लगती है, इस फोर्स की डायरेक्शन फाइंड की जाती है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है, अगर आप अपनी लेफ्ट हैंड की फिंगर्स को, थंब को, फर्स्ट फिंगर और मिडल फिंगर को आप इस तरह स्ट्रेच करें कि तीनों एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बनाइए। देखो 90, 90 और 90 का एंगल बनाए। तो ये जो फर्स्ट फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड को शो करती है, मैग्नेटिक फील्ड को, ये करंट को और ये फोर्स को। अभी रख के देखते हैं। ये देखो ये करंट था आउट ऑफ द पेज, तो करंट की तरफ ये हो गया। मैग्नेटिक फील्ड ऊपर से किधर है, नीचे। ये देखो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर से नीचे, ये करंट, ये मैग्नेटिक फील्ड, तो इधर क्या लगी, फोर्स। और हमने देखा हमारी फोर्स भी इधर ही लगी। तो ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बताता है कि ये फोर्स किस डायरेक्शन में लगती है। क्लियर हो गया। तो ये दो बातें आपको याद रखनी थी। एक, वायर में करंट राइट हैंड रूल से फाइंड करते हैं। दूसरा, अगर करंट हो, मैग्नेटिक फील्ड हो, तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगती है वो हम प्रेडिक्ट करते हैं या फाइंड करते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। ओके, दोनों बातें समझ आ गई।
अब हम टॉपिक के ऊपर आ सकते हैं। तो टॉपिक बिल्कुल सिंपल है। हमारे पास दो रेल्स हैं ऐसे, और दो रेल्स को हमने जोड़ा हुआ है बैटरी के साथ। ये बैटरी है, इसके ऊपर एक कंडक्टर रखा है और इस कंडक्टर की लेंथ है L है, और जब बैटरी कनेक्ट करेंगे इसमें से करंट पास करेगा, और इस सारे सेटअप को एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है। नीचे नॉर्थ है, ऊपर साउथ है, तो मैग्नेटिक फील्ड जाती नॉर्थ से साउथ। तो ये वही बात आ गई, ये करंट कैरिंग कंडक्टर, इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। जिस तरह ये था, ये करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, तो इसके ऊपर लगती है फोर्स। ओके, तो ये फोर्स जो है एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया गया, ये फोर्स जो है वो लेंथ ऑफ कंडक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसको मैं यहां से भी डेमोन्स्ट्रेट कर सकती हूँ। ये देखना बेटे, ये दो रेल्स, ऊपर कंडक्टर, इसको बैटरी से जोड़ा हुआ, इसमें करंट फ्लो कर रहा है। इस सारे सेटअप को एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है, तो इसके ऊपर क्या लगती है, फोर्स, और ये रॉड मूव करना शुरू कर देता है। वो फोर्स जो है वो लेंथ के डायरेक्टली है, यानी अगर रॉड की लेंथ छोटी होगी तो फोर्स कम लगेगी, अगर लेंथ आप बढ़ा दोगे तो फोर्स भी बढ़ जाएगी। ये सिंपल है। दूसरा, ये जो फोर्स है वो करंट के डायरेक्टली है। करंट क्या, इस वायर में बैटरी से कनेक्ट होने वाला जो करंट है वो अगर बढ़ा दोगे तो फोर्स भी बढ़ जाएगी। तीसरी जो चीज है वो है मैग्नेटिक फील्ड। ये जो ऊपर मैग्नेट रखा हुआ है, ये आप मैग्नेट बड़ा करते जाओगे फोर्स भी ज्यादा होती जाएगी, मैग्नेट छोटा होगा फोर्स भी कम होगी। और जो लास्ट चीज है, ये फोर्स होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा के। ओके, यानी एंगल, आपको पता है साइन कब मैक्सिमम होता है, 90 पे। तो अगर एंगल 90 हो, जिस तरह यहां पे देखो, ये रॉड थी, ये मैग्नेटिक फील्ड का एंगल 90 था, समझ आ रही है ना, एंगल 90 था, तो फोर्स भी मैक्सिमम होगी। अगर हम इन चीजों को, सारी चीजों को कंबाइन करें तो हमारे पास फोर्स बनेगी आई एल बी साइन थीटा। इसको हटाते कांस्टेंट आता है, ये कांस्टेंट आता है के आई एल बी साइन थीटा। एक्सपेरिमेंटली देखा गया, इस के की वैल्यू अगर हम निकालें इसको इधर डिवाइड करके, तो इस एक्सपेरिमेंट में के की वैल्यू क्या आती है, 1। तो हमारे पास फोर्स आ गई आई एल बी साइन थीटा। और अगर इसको मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो वो बनेगा आई और एल क्रॉस बी। ये हमारे पास वेक्टर फॉर्म में इसका आंसर आ। नेक्स्ट हम यू निकाल सकते हैं, इसको अगर मैं ओपन करूं, मैग्नीट्यूड लिखूं तो एफ इक्वल टू क्या होता है, आई एल बी साइन थीटा। अब हम निकालेंगे मैक्सिमम फोर्स कब होगी। तो मैक्सिमम फोर्स सिंपल तब होगी जब एंगल कितना हो, 90। जिस तरह ये सिचुएशन मैंने दी है कि करंट और मैग्नेटिक फील्ड, यानी लेंथ ऑफ वायर और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान अगर एंगल 90 होगा तो ये फोर्स मैक्सिमम होगी, आई एल बी साइन 90। साइन 91 होता है, तो एफ इज इक्वल टू क्या आ गया, आई एल बी। और मिनिमम फोर्स कब होगी, अब आप समझ गए होगे, जब एंगल 0 डिग्री होगा, यानी पैरेलल होंगी, लेंथ भी इधर हो मैग्नेटिक फील्ड भी इधर हो, दोनों पैरेलल हो, तो हमारे पास फोर्स बनेगी आई एल बी साइन 0। तो हमारे पास एफ क्या आ गया, 0। तो ये सिंपल सा हमारा टॉपिक है। अब एक और काम कर रहे हैं लास्ट पे, इससे मैग्नेटिक फील्ड का हमें यूनिट निकालना है। एफ इज इक्वल टू होता है आई एल बी साइन थीटा। अगर मैं बी की वैल्यू निकालूं तो ये बनेगा एफ ओवर आई एल साइन थीटा। आप वैल्यू पुट करो बेटे, एफ की फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, करंट का एम्पेयर, और लेंथ का मीटर। तो ये बना न्यूटन पर मीटर पर एम्पेयर, और यही चीज कहलाती है टेस्ला। तो जो मैग्नेटिक फील्ड का एसआई यूनिट होता है वो होता है टेस्ला। अगर आपसे कोई पूछे भाई 1 टेस्ला को डिफाइन करो, 1 टेस्ला, तो कोई मुश्किल नहीं है। अगर फोर्स 1 न्यूटन हो, करंट 1 एम्पेयर पास कर रहा हो, और वायर की लेंथ 1 मीटर हो, तो मैग्नेटिक फील्ड जो पैदा होगा वो कितना होगा, 1 टेस्ला। सिंपल। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो एसआई यूनिट है वो टेस्ला है या न्यूटन पर मीटर पर एम्पेयर है। इसके और भी 2 यूनिट है जो हम नेक्स्ट यानी मैग्नेटिक फ्लक्स में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए बेटे आप लोगों ने याद रखना है कि ये हमारा छोटा सा टॉपिक है जिसको बोलते हैं फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन द मैग्नेटिक फील्ड। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, और इसके एंड पे जो टेस्ला मैंने बताया है ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। और इसके फार्मूले के रिलेटेड हमारे 2-3 न्यूमेरिकल भी हैं जो हम सॉल्व पहले ही कर चुके हैं।
तो ये हमारा सिंपल सा टॉपिक था। मिलते हैं नेक्स्ट यानी मैग्नेटिक फ्लक्स में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।